बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने टाइटल देख ही लिया है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी। कहूँगा बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि एक मुसलमान को स्पेशली जो एक्टिव है माशरे में दावा कर रहा है उसको साइकोलॉजी स्टडी करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली साइकोलॉजी में जो इस वक्त पर्सपेक्टिव हावी है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव हावी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं एंड देयर इज़ अ थिन लाइन। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम दीन पढ़े बगैर अगर साइकोलॉजी बहुत पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही मटीरियलिज्म की तरफ चले जाएं और सोल का भी इनकार करें। तो इसलिए अब तो इस्लामिक साइकोलॉजी पे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह, ताकि साइकोलॉजी को फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी समझा जाए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंग्जाइटी की टाइप्स की जो बाकायदा साइकोलॉजी ने डिफाइन की हैं, और वो 6 इकसाम है एंग्जाइटी की, 6 इकसाम, जिनमें सबसे पहले है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से साबित हो रहा है कि जनरल वजूहात की वजह से या एक जनरल फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी है, जो जो मैंने ऊपर जितनी वजूहात डिस्कस की उनकी वजह से किसी को भी ये एंग्जाइटी हो सकती है और ये एक डिसऑर्डर बन जाता है अगर ये मुस्तकिल एक कैफियत है इंसान की। उसके बाद दूसरा जो है वो है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर एज द नेम सजेस्ट कि किसी भी सोशल सिचुएशन में, सोशल गैदरिंग में एंग्जाइटी होने लगना, ठीक है, जो ऊपर मैंने एंग्जाइटी की डेफिनेशन बताई। उसके बाद जो है सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है। सेपरेशन एंग्जाइटी कुछ ऐसे लोगों को होती है जो जिनको एक अटैचमेंट डिसऑर्डर भी होता है। अटैचमेंट डिसऑर्डर ये बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कुछ लोग जो है वो ओवरली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से या किसी इंसान से या एक ख़ास सिचुएशन से। तो जब भी उस सिचुएशन, इंसान या चीज़ से उन्हें दूर किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो उसके रिजल्ट में बहुत बुरा एंग्जाइटी अटैक और बहुत बुरे पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये भी एक किस्म एंग्जाइटी की डिफाइन की गई है। इसके बाद जो है पैनिक एंड फोबियाज, ये भी जो है वो एंग्जाइटी की कैटेगरीज हैं कि पैनिक अटैक हो जाना। और पैनिक अटैक में आपको पता है कि बंदा आपे से बाहर हो जाता है और बंदा चीखने चिल्लाने भी लग सकता है, बंदा बेहोश भी हो सकता है, बंदा बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर सकता है, लिटरली जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के जुमले कह सकता है, राइट। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान इस पैनिक अटैक को भी हम डिस्कस करें। और लास्टली जो मैंने आपको बताया फोबियाज। फोबियाज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। किसी को हाइट फोबिया है, किसी को किसी जानवर से फोबिया है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से फोबिया है, राइट। तो ये फोबियाज भी बहुत नेचुरल है। किसी को इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा फोबिया है। तो ये फोबिया भी बहुत जब एक्सट्रीम जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये इंसान को अल्लाह माफ़ करे मज़ीद डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जा सकता है, सच एज ओसीडी। कुछ लोगों को डेथ से एंग्जाइटी होती है, मोर्टेलिटी सेलियंस इसे कहते हैं। कोविड-19 में ये एंग्जाइटी बहुत देखी गई, वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली। तो डेथ एंग्जाइटी ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है और एक हद तक होनी भी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब ये बिल्कुल इस लेवल पे हावी हो जाए कि बंदा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए कि मैंने बस मर जाना है और करे कुछ ना, तो इस ये भी फिर नेगेटिव चीज़ जो है ना वो बन सकती है। सो टू बिगिन विद, देखिए इब्न हज़म रहिमहुल्लाह एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं, अंदलूसिया, जो कि स्पेन का नाम है। स्पेन पे जब हुकूमत की मुसलमानों ने तो अंदलूसिया कहते थे स्पेन को। तो उनका एक कोट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आई सर्च्ड फॉर अ कॉमन गोल अमंगस्ट ह्यूमन काइंड टू विच ऑल वुड एग्री टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। वो कहते हैं कि मैंने बहुत जुस्तजू की एक ऐसे कॉमन गोल को ढूंढने की जिस कॉमन गोल को लेकर तमाम इंसानियत स्ट्राइव करती है या स्ट्राइव करेगी, यानी कोशिश करेगी टू अचीव एक्सीलेंस, यानी एक्सीलेंस की हद तक कोशिश करेगी। वो एक कॉमन गोल क्या है? तो उन्होंने आंसर दिया कि आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग अदर देन द वैंक्विशिंग ऑफ एंग्जाइटी, यानी हम। एंग्जाइटी को अरेबिक में कहते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि वो जो कॉमन गोल है जिस पर तमाम इंसानियत जुस्तजू करती है और करेगी और करती रहेगी विद एक्सीलेंस,
वो है एंग्जाइटी का खात्मा। यानी कि नेचुरली हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और सक्सेसफुल हो, और जो बेचैनी, तज़ब्ज़ब, खौफ की एक कैफ़ियत है ज़ाहिर है, और इसमें फिर पैनिक अटैक भी आ जाता है। ये सारी जो चीज़ें एंग्जायटी से एसोसिएटेड हैं, उसको ख़त्म करने की जस्तजू ये सबसे बड़ी हर इंसान की मोटिवेशन है।